राम राम, मैं पंडित एसके मिश्र। अगर आप चाहते हैं कि किसी के नाम से उसको अपने बस में कर लें, तो यहां पर एक छोटा सा मंत्र दूंगा। उस मंत्र को आपको बोलना है और उसका नाम बोलना है। यह करने के बाद वह कितना ही दूर क्यों ना हो, चाहे वह युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष, कोई भी हो, आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंध जाएगा या बंध जाए। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची आस्था, विश्वास और समर्पण का भाव होना चाहिए। भाव के अभाव में किया गया प्रयास सफलतादायक नहीं होता है। अतः भाव पर भाव होना जरूरी है। अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपने अंदर भाव का भाव लाइए, भाव का अभाव न हो, इस बात का ध्यान दीजिए। और जब भी आप कोई वशीकरण का प्रयोग करने जाए तो किसी को चीट करने की नियत से, हानि पहुंचाने की नियत से, क्षति पहुंचाने की नियत से, धोखा देने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आप लोग को रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते अब ऐसा लगने लगा है मानो रिश्ता एक कदम भी आगे नहीं चलेगा, वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस कर सकती हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, माता पिता पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र रिश्तेदार, किसी भी रिश्ते को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। मगर वशीकरण का प्रयोग इतना ही नहीं है कि किसी को अपने बस में करके अपना मनचाहा कार्य करवा लेना, अपने इच्छित कार्य को करवा लेना मात्र वशीकरण का यही उद्देश्य नहीं है। इसकी सहायता से किसी को अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई युवक, युवती, बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष किसी बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, किसी ऐसी ऐब का आदी हो गया है जो अच्छा नहीं है, तो उसको अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से, तमाम गंदे लत से, किसी आक्षेप से मुक्ति दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद ही कोई प्रयोग करे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिना गुरु की कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः गुरु होना अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की तलाश करिए। फिर भी कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रयोग में आपको थोड़ा सा गाय का घी लेना है और कनेर के कुछ फूल लेने हैं। संख्या से मतलब नहीं है, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5, 7, जो इच्छा वो ले लीजिए। उसके बाद अपने सामने रख करके उसका नाम आपको लेना है 7 बार।
और मैं जो मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र को आपको 108 बार जपना है। मंत्र है ओम त्रीम त्रीम त्रीम, पुनः ओम त्रीम त्रीम त्रीम, ओम त्रीम त्रीम त्रीम। इस तरह से 108 बार जप करके उसके बारे में सोच करके गाय का घी और कनेर को आपस में आपने मिला लिया है, उसको कहीं पीपल के पेड़ के नीचे कहीं गाड़ दें या किसी दरिया में, नदी वगैरह में, साफ पानी में उसको बहा दें। ऐसा करने के बाद वह कितना ही दूर क्यों ना हो, आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंध जाएगा या बंध जाएगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, आजमा के देखिए। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपनी एनर्जी को भली भांत रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी की पावर को बढ़ाना, अपने वशीकरण पावर को बढ़ाना। अगर आप एनर्जी नहीं रीड कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन। और जब भी कोई टोटका करिए तो साथ में कुछ साधनाएं हैं जिसको आप सीख सकते हैं, जिससे आपके अंदर की वशीकरण पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग को जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो, अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है। पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।